Hello, dear students. Welcome to Crack the Deck, and I'm your mentor. I hope आप अपनी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज़ की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज़। अब मर्स्क और एंग्लो ईस्टर्न ये दोनों ही कंपनीज़ हैं जिनमें स्टूडेंट्स अपनी कैडेटशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनको ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी कंपनी में अप्लाई करें और क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 मेजर डिफरेंसेस जो इन दोनों कंपनीज को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। सो फर्स्ट इज एंग्लो ईस्टर्न इज नॉट अ शिपिंग कंपनी। बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ कि एंग्लो ईस्टर्न इज़ नॉट अ शिपिंग कंपनी। एंग्लो ईस्टर्न शिप्स नहीं चलाता, एंग्लो ईस्टर्न शिप्स मैनेज करता है दूसरों के लिए। ये फ़र्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब सिलेक्टर पूछता है ना आपसे कि व्हाट डू यू नो अबाउट एंग्लो ईस्टर्न और आप बोलते हो कि सर इट्स अ वेरी बिग शिपिंग कंपनी, तो सिलेक्टर मेंटली ही नेक्स्ट कैंडिडेट के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। और इस वीडियो में 5 ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपकी प्रेपरेशन और सिलेक्शन दोनों ही डिसाइड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, द फर्स्ट इज कंपनी टाइप, मर्स्क और एंग्लो ईस्टर्न। मर्स्क एक ना शिपिंग लाइन कंपनी है। मर्स्क अपने खुद के शिप्स ऑपरेट करता है एंड खुद कार्गो कैरी करता है एंड कंटेनर शिपिंग में ना ये दुनिया का नंबर 1 कंपनी है। ऑन द अदर साइड, इफ़ आई टॉक अबाउट एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी है। ये दूसरों की शिप्स को मैनेज करते हैं, क्रू देते हैं, ऑपरेशंस हैंडल करते हैं, लेकिन शिप्स इनके नहीं हैं। ये देखो, मतलब ये ना आपको क्लियर डिफरेंस है। एंड तो अभी शिपिंग लाइन है एंड अदर इज शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी। सो अब आपको ये लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि मर्स्क में आप सिर्फ कंटेनर शिप्स पे काम करोगे जो कि मर्स्क के अपने शिप्स होंगे। बट अगर आप एंग्लो ईस्टर्न ज्वाइन करते हो तो आप टैंकर्स पे भी काम कर सकते हो, बल्क करियर्स पे भी काम कर सकते हो और कंटेनर शिप्स पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि वो 700 प्लस डिफरेंट वेसल्स मैनेज करते हैं और वो भी अलग अलग ओनर्स के लिए। सो ये आप डायरेक्टली आपकी ट्रेनिंग को भी इफेक्ट करता है और आपके करियर में भी डिफरेंस लेके आता है। सो दैट्स हाउ दीज बोथ कंपनीज आर डिफरेंट कंपनीज। नाउ सेकंड डिफरेंस इसका जो अब इसमें मर्स्क को ज्वाइन करना और एंग्लो ईस्टर्न को ज्वाइन करना कितना हार्ड है, कौन सा इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ व्हाट विल टॉक। ओके, सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है दैट 60% इन मर्स्क बट 70 इन एंग्लो। सिलेक्शन राउंड्स मर्स्क में 3 होते हैं, कई बार 2 या 3, मतलब 2 to 3। बट एंग्लो ईस्टर्न में 4 to 5 होते हैं। द रीज़न इज़ मर्स्क में ऐसे राउंड नहीं है बट एंग्लो ईस्टर्न में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर रिटन ऐसे ऑल्सो। और नेक्स्ट वीडियोज़ में विल बी टॉकिंग अबाउट essays ऑल्सो एंड सून आई विल बी लॉन्चिंग द essay बुकलेट एज वेल। साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता मर्स्क में, एंग्लो ईस्टर्न में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है विच यू हैव टू क्रैक। और मर्स्क का जो इंटरव्यू का ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल होता है, हार्ड होता है। मतलब डोंट थिंक कि अगर इसमें ऐसे राउंड नहीं होता, साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता तो इट इज़ हार्ड, बट देन एंग्लो ईस्टर्न इज़ हार्डर। सो यू नो, दो एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू क्रैक करना इज़ हार्डर, बट अगर आप प्रेपरेशन करो और स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन करो तो बिल्कुल पॉसिबल है। फॉर योर स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन आप हमारी ई बुक ये जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें 63 क्वेश्चंस हैं जो एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यूअर पूछते हैं आपसे जब आप स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो सो नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू प्रोसेस का डिफरेंस क्या है। अगर हम इंटरव्यू प्रोसेस के डिफरेंस की बात करें तो मर्स्क में पर्सनल इंटरव्यू होता है और ये प्रैक्टिकली ना
सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। मतलब मर्स्क में होता है पर्सनल इंटरव्यू, कंपनी नॉलेज टेस्ट, टेक्निकल क्वेश्चंस, एंड दे आर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, और कोई ऐसे राउंड नहीं होता। बट एंग्लो ईस्टर्न में क्या होता है, आपका ऐसे राउंड पहले होता है, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट, एंड देन 1 और 2 इंटरव्यू राउंड्स। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी पहले इंटरव्यू हो जाती है, लाइक ऐसे राइटिंग टेस्ट के बाद आपके 1 या 2 इंटरव्यू राउंड हो गए, और फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऐसे राइटिंग हो गया, फिर एक इंटरव्यू हो गया, फिर साइकोमेट्रिक हो गया, एंड देन अगेन 1 मोर इंटरव्यू। सो दैट्स हाउ इट गोज। और जो इंटरव्यू है वो टेक्निकल इंटरव्यू भी होती है और पर्सनल इंटरव्यू, दोनों का मिक्स होता है। अब मेडिकल टेस्ट दोनों के लिए कंपलसरी है इफ़ यू ज्वाइन एज अ केयर, इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन एज अ कैडेट। अब स्टूडेंट्स को ना साइकोमेट्रिक टेस्ट का बहुत कंफ्यूजन रहता है, एंड दे कीप सर्चिंग एंड दे डोंट गेट एनीथिंग फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट। क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट ना एक कोई टेक्निकल टेस्ट नहीं होता, इट इज़ जस्ट नोइंग अबाउट हु यू आर। मतलब एंग्लो ईस्टर्न ना ये जानना चाहता है कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी है आपकी। सो दैट्स हाउ द साइकोमेट्रिक टेस्ट इज़ मेड। और आपने ना साइकोमेट्रिक टेस्ट में डोंट ट्राई टू गिव द राइट आंसर्स, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। एंड क्योंकि फेक रिस्पॉन्स होगा जो वो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच ही नहीं करेगा, एंड फिर देर आर लेस चांसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि ऑनेस्ट पर्सनालिटी ही सिलेक्ट होगी, फेक आंसर्स आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रेनिंग और करियर का। Maersk has container ships only, but it's world's largest fleet, and their training program is very मतलब बहुत structured है इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकदम कॉरपोरेट जैसा स्ट्रक्चर है, एंड टू गुड आई वुड से। मतलब एक्सपोजर आपका आउटस्टैंडिंग है, और मर्स का नाम अगर सीवी पे आ जाए ना तो मतलब दिस इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। मतलब दिस इज़ लाइक कि यू हैव वर्कड इन एन एक्सक्लूसिव कंपनी। मतलब मर्स की ट्रेनिंग ना क्योंकि कंटेनर शिप्स पे होगी आपकी, एंड एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। सो दिस इज़ हाउ। और ये मैंने बता दिया आपको कि बेस्ट है आपके कंटेनर शिपिंग स्पेशलिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, एंड आपके सीवी में भी एक ग्लोबल ब्रांड नेम आ जाएगा जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगेन इफ़ आई टॉक अबाउट एंग्लो ईस्टर्न की ट्रेनिंग, एंग्लो ईस्टर्न की ट्रेनिंग आपकी ना मिक्स्ड फ्लीट पे होगी, कभी टैंकर, कभी बल्क, और कभी कंटेनर। मतलब आपको वैरायटी मिलेगी अलग अलग में, अलग अलग वेसल्स पे टाइप काम करने से ना आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा ही। सो और फिर हम, क्योंकि अब आप अलग अलग वेसल्स पे काम कर रहे हो तो आप एक वर्सेटाइल ऑफिसर बनते हो, तो और इनका एक 50 इयर्स का इंडस्ट्री रेपुटेशन भी है। और अगर आप करियर फ्लेक्सिबिलिटी को देखना चाहते हो ना, मतलब इन फ्यूचर इफ़ यू लुक फॉर कि आपने कंटेनर शिप्स के अलावा किसी और शिप पे भी काम करना है, तो देन एंग्लो ईस्टर्न यू मस्ट कंसिडर। सो मर्स्क है एक स्ट्रॉन्गर ब्रांड है, बट एंग्लो ईस्टर्न आपके एक्सपीरियंस को बहुत ब्रॉड कर देगा। बोथ हैव एक्सीलेंट करियर। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना जब आप कैडेटशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपने सोचना नहीं है कि मैं मर्स्क में करूं या एंग्लो ईस्टर्न में करूं, भाई दोनों में करो। अगर दोनों का ही क्लियर हो जाए टेस्ट, जिसके के बहुत कम चांसेस होते हैं, बट बाई अ वेरी गुड लक, और आपकी अगर शेयर हार्ड वर्क से आपके दोनों में टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद सोचेंगे कि मर्स्क या एंग्लो ईस्टर्न। बट ये सोचने का बहुत मतलब चांस नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट है करियर फ्लेक्सिबिलिटी। अब इतना कुछ सुन के आपको यहाँ तक पता चली गया होगा कि करियर फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली उसमें होगी जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स हैं। मर्स्क में क्योंकि ये कंटेनरशिप एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग स्पेशलाइजेशन है इनकी कंटेनर ऑपरेशंस में, और डीप एक्सपर्टाइज है इन वन सेक्टर ऑफ शिपिंग, मतलब वेरी डीप एक्सपर्टाइज आई वुड से। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म कंटेनर में अपना करियर बनाना चाहते हो, मतलब इनकी फ्लीट में करियर बनाना चाहते हो लॉन्ग टर्म कंटेनर टाइप में, तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट आपको ट्रेनिंग के टाइम पे अदर टाइप ऑफ वेसल्स का कम एक्सपोजर होगा।
अब एंग्लो ईस्टर्न का you'll have exposure to multiple vessel types, कंटेनर, टैंकर, बल्क करियर, गैस करियर फ्लीट। अब ये ना आप थोड़ा सा खुद से भी एनालिसिस करो। एंग्लो ईस्टर्न में अगर करोगे तो आपको कंटेनर का एक्सपीरियंस भी होगा, मर्स्क में कर रहे हो तो सिर्फ कंटेनर का एक्सपीरियंस होगा। ऑब्वियसली ब्रॉडर ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप हर टाइप की वेसल पे काम करते हो, तो आपका जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है कि हर टाइप की वेसल पे ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम तो होता ही है, यू विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग। सो और जब कहीं आपका दिल करे कि आपने एम्प्लॉयर चेंज करना है कहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, यू फील लाइक कि अब आप किसी और कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो यू हैव मोर ऑप्शंस और आपकी ट्रांजिशन ना डिफरेंट शिपिंग सेक्टर्स में भी इजी है। सो दीज आर द 5 मेजर डिफरेंसेस जो मर्स्क और एंग्लो ईस्टर्न के हैं। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टूडेंट्स का बिकॉज बहुत कंसर्न रहता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, सो आई थॉट दैट आई विल टॉक टू यू अबाउट इट। बट माई ऑनेस्ट 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 आंसर इज दोनों में अप्लाई करो, एक के ऊपर दूसरा मत चूज करो कि मैं मर्स्क में करूंगा एंग्लो में नहीं करूंगा, या एंग्लो में करूंगा मर्स्क में नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों में अप्लाई करो। अगर दोनों में सिलेक्शन हो गई, जैसे मैंने पहले ही बोला था, तो मर्स्क चूज करेंगे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल ब्रांड नेम चाहिए अपने सीवी पे। एंग्लो ईस्टर्न चूज करेंगे अगर आपको ब्रॉडर एक्सपीरियंस चाहिए और लॉन्ग टर्म करियर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बट बेस्ट स्ट्रैटेजी पता क्या है प्रेपरेशन की? आप ना एंग्लो ईस्टर्न के लेवल की प्रेपरेशन करो, इंटरव्यू प्रेपरेशन, स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू प्रेपरेशन जो एंग्लो ईस्टर्न के लिए होती है ना, वो करो, क्योंकि इफ़ यू कैन क्रैक एंग्लो ईस्टर्न ना, यू कैन क्रैक एनी अदर कंपनी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और फिर इसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक प्रेफरेंस तो रहता ही है, चाहे कितना भी बोलो मर्स्क या एंग्लो ईस्टर्न, आप कौन सी कंपनी टारगेट कर रहे हो। सो सब्सक्राइब करो चैनल को। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे वीडियो आएगा नया, बट नेक्स्ट वीडियोज ना एंग्लो ईस्टर्न का कंप्लीट इंटरव्यू गाइड होगी। सो 2 3 4 जितनी वीडियोस होगी, यू विल सी देम ऑल इन द नेक्स्ट वीडियोस। ई बुक्स के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, कंपनी स्पेसिफिक प्रेपरेशन है। एंग्लो ईस्टर्न की कर रहे हो तो एंग्लो ईस्टर्न का डाउनलोड कर लो, मर्स्क की कर रहे हो तो मर्स्क का डाउनलोड कर लो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डू नॉट मिस any video about sponsorship interview preparation. Crack the deck where cadets get selected. Thank you. See you in the next video.